विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परास्व यद् भद्रं तन्यास्व यद् भद्रं तन्यास्व। महाभारत अध्ययन शांति पर्व कक्षा 185। पितामह भीष्म जी के द्वारा युधिष्ठिर को उपदेश दिए जा रहे हैं। आज की कक्षा में हम जो प्रसंग सुनेंगे वह अत्यंत व्यवहारिक हैं। कक्षा का टाइटल तो है कि धर्म का स्वरूप क्या है। युधिष्ठिर पूछते हैं, इमे वै मानवाः सर्वे धर्मं प्रति विशंकिताः को अयम धर्मः कुतो धर्मः तन्मे ब्रूहि पितामह। युधिष्ठिर पूछते हैं कि संसार के सभी प्राणी धर्म के विषय में शंकित हैं, कंफ्यूज्ड हैं, कन्फर्म सभी को नहीं है। अतः आप ये बताइए कि धर्म क्या है, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है और उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, किस प्रकार से हुई। इस विषय को थोड़ा आप हमें बताइए। कहते हैं कि इस लोक में सुख पाने के लिए जो कर्म किया जाता है वही धर्म है, अथवा पारलौकिक कल्याण के लिए जो किया जाता है उसे धर्म कहते हैं, अथवा धर्म वो है जो दोनों लोकों के सुधार के लिए किया जाए। दोनों लोकों के सुधार के लिए किए जाने वाले कर्म को धर्म कहते हैं। है क्या, ये आप मुझे बतावें। यदि हम इस प्रसंग को समझें तो क्या समझ में आता है कि यह प्रसंग प्रक्षिप्त है। यहां इस विषय पर उपाख्यान नहीं होना चाहिए। क्या युधिष्ठिर धर्म को नहीं जानता? युधिष्ठिर धर्म को जानता है और इतना सारा कार्य करते हुए स्वयं की उपाधि है धर्मराज। लोग धर्मराज नाम से उनको पुकारते हैं। तो जो स्वयं धर्मराज है, क्या वो धर्म के महत्व को नहीं जानता? धर्म के स्वरूप को नहीं जानता? तो वो तो धर्म के स्वरूप को जानते हैं, लेकिन ये काव्य है और काव्य में क्या होता है, वक्ता विचारों को अभिव्यक्त करना चाहता है किसी पात्र के माध्यम से। आवश्यक नहीं है कि ये सारे के सारे उपाख्यान पितामह भीष्म जी के द्वारा युधिष्ठिर को कहे हों। पितामह भीष्म तो एक वक्ता मात्र हैं और युधिष्ठिर एक सामान्य प्रश्नकर्ता मात्र है। महाकाव्यों में पात्रों को चयनित करते हुए प्रश्नोत्तरी की परंपरा है ताकि चीजें स्पष्ट हो जाएं। वस्तुतः उस पात्र की वो वास्तविक शंका होती नहीं है। जैसे कि गीता में अनेक प्रश्न अर्जुन के द्वारा उठाए गए हैं जिनके उत्तर कृष्ण जी के द्वारा दिए गए हैं, लेकिन इतिहास की दृष्टि से सारे के सारे प्रश्नकर्ता अर्जुन नहीं हैं और सभी प्रश्नों का उत्तर देने वाले कृष्ण नहीं हैं। ये तो जो काव्यकार है, रचनाकार है, वो चाहता है कि जो पाठक वृंद हैं जो इस इतिहास को पढ़ेंगे तो उनके मन में इन विषयों को लेकर के भी भविष्य में प्रश्न आएगा, तो क्यों ना उनके प्रश्नों के उत्तर भी इन प्रसंगों में जोड़ करके दे दिए जाएं ताकि उनको लाभ प्राप्त हो सके। तो शांति पर्व में भी और आगे अनुशासन पर्व में भी जितने प्रश्न आते हैं और प्रश्नों के जितने उत्तर होते हैं,
वो वस्तुतः रचनाकार की बुद्धि का खेल है। रचनाकार विद्वान है, वो चाहता है कि भारतीय जनमानस को, भविष्य की पीढ़ी को इन प्रश्नों के उत्तर सुगमतापूर्वक, सरलतापूर्वक प्राप्त हो गए। तो ये मैंने एक भूमिका आपके लिए यहां कही। प्रसंग क्या है? युधिष्ठिर पूछ रहा है कि धर्म क्या है, धर्म का स्वरूप क्या है। क्या वर्तमान जीवन के लिए कर्म करना वो धर्म है, या भविष्य पारलौकिक सुख की अभिलाषा के लिए जो कर्म करना है वो धर्म है, अथवा इहलोक और परलोक की प्राप्ति हो जाए उसको धर्म कहते हैं? धर्म कहते कैसे हैं ये बताइए। यूं तो ऋषियों ने कहा है, ये तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सा धर्म। जिस कर्म के करने से अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि हो सके, यानी सांसारिक सुख भोग और पारलौकिक सुख की जिसके माध्यम से प्राप्ति हो सके, वह करना धर्म है। तो पितामह भीष्म जी यहां पर युधिष्ठिर के प्रश्नों का प्रत्युत्तर देते हुए कहते हैं, सदाचारः स्मृति वेदः त्रिविधम धर्म लक्षणम चतुर्थम अर्थम इति आहु कवयो धर्म लक्षणम। प्रथम पंक्ति मनुस्मृति से प्रभावित है। मनुस्मृति में किस प्रकार से आया? वेदः स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रेमात्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। तो यहां प्रथम पंक्ति पाठ वेद के साथ इस प्रकार से आई, सदाचारः स्मृति वेदः त्रिविधम धर्म लक्षणम। यानी यहां पर उन्होंने वेद को, स्मृति को और सदाचार को धर्म के तीन लक्षण के रूप में गिनाया है। और उन्होंने कहा कि कुछ विचारक अर्थ को भी धर्म का चौथा लक्षण बताते हैं। महर्षि मनु जी ने स्वस्य प्रियमात्मनम, आत्मा के अनुकूल जो व्यवहार है, जो श्रेष्ठ व्यवहार है, उसको चौथे धर्म के रूप में गिना। और यहां पर पितामह भीष्म जी ने अर्थ को धर्म का चौथा स्थान माना। उभय यत्र सुखोदर्क इह चैव परत्र च अलब्ध्वा निपुणम धर्मम पापः पापेन युज्यते। कहते हैं कि धर्म का पालन करने से लोक और परलोक में सुख मिलता है। पापी मनुष्य विचार पूर्वक धर्म का आश्रय न लेने से पाप में प्रवृत्त हो उसके दुख रूप फल का भागी बनता है। प्रसंग को यदि गंभीरता से देखेंगे तो इसमें यह बात कही जाएगी कि आपका जो कर्म है वही धर्म है। आगे इस बात पर जोर दिया जाएगा कि आप ऐसा कर्म कीजिए जिस कर्म के करने से आपका वर्तमान जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो और पारलौकिक आपको सुख भोग की प्राप्ति हो, यानी अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि हो सके। इस प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान मनुष्य को करना चाहिए। ये पूरे कथानक का भाव रहेगा। तो भूमिका बनाते हुए पितामह भीष्म कहते जाते हैं कि धर्म का पालन करने वाले लोक और परलोक में उनको सुख मिलता है जो धर्म का पालन करेंगे, और जो पापी मनुष्य हैं, जो धर्म का आश्रय नहीं लेंगे, वो पाप में प्रवृत्त होंगे, तो उनका ये लोक भी बिगड़ेगा और परलोक भी उनका बिगड़ जाएगा। तो धर्म की शुरुआत कहां से होती है? धर्म का आरंभ कहां से होता है? करने से होगा, मानने से नहीं होगा। क्या करना है? सत्यस्य वचनम साधु न सत्यात विद्यते परम सत्येन विधृतम सर्वम सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। यदि धर्म का आचरण करना है, धर्म के पथ पर चलना है, तो सबसे पहला काम है सत्य बोलना। सत्यस्य वचनम साधु, सत्य बोलना उत्तम कर्म है। न सत्यात विद्यते परम,
सत्य से बढ़कर के कोई दूसरा श्रेष्ठ कार्य नहीं है। सत्येन विधृतम सर्वम, सत्य ने ही सबको धारण कर रखा है। सब व्यवहार सत्य पर ही प्रतिष्ठित रहते हैं। इसलिए मनुष्य को सत्य का आचरण करना चाहिए। और इसके विपरीत जो लोग सत्य का आचरण नहीं करते उनको क्रूर कहा। और क्या कहा कि क्रूर स्वभाव वाले पापी भी पृथक पृथक सत्य की सौगंध खाकर आपस में बैर भाव से बचे रहते हैं। इतना ही नहीं, वे सत्य का आश्रय लेकर ही अपने अपने कार्यों में संलग्न होते हैं। क्रूर किसे कह दिया है? जिनके सत्य में भेद हो उनको यहां क्रूर कह दिया। सौगंध खा रहे हैं और सौगंध खा करके क्या कर रहे हैं? आपस के बैर भाव से बचे रहने का प्रयास करते हैं। शपथ क्यों ले रहे हैं? शपथ इसलिए ले रहे हैं कि हमारे बीच का बैर भाव ना बढ़े। इसका अर्थ क्या हुआ कि सत्य को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत कर रहे हैं, यथार्थ सत्य का व्यवहार नहीं कर रहे। यानी ऐसे सत्य का व्यवहार में प्रयोग कर रहे हैं जो असत्य मिश्रित है, झूठ से ओतप्रोत है। तो इसलिए कहा कि ऐसा आचरण ना करें, ऐसा व्यवहार ना करें। सत्य को प्राथमिकता देवें। सत्य क्रिया, सत्य कर्म, सत्य वाणी, सत्य व्यवहार जो यथार्थ हो उस सत्य को जीवन में धारण करना चाहिए। यहां सत्य का अर्थ केवल सत्य बोलना नहीं है। पांचों इंद्रियों से सत्य का पालन करना सत्य है। यानी जो शाश्वत है उसको अंगीकार करना सत्य है। आत्मा सत्य है, शरीर असत्य है, तो इस सत्य को जानना मानना सत्य है। ईश्वर सत्य है और यह संसार सत्य नहीं है। तुलनात्मक विवेचन यानी ईश्वर सदा रहने वाला है, अजन्मा है, लेकिन यह संसार सदा रहने वाला नहीं है। आज है, कल नहीं रहेगा। यहां पर यह भाव ना लेवें कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, इस भाव को यहां पर ना लेवें। यहां तो केवल यही कहा जा रहा है कि वास्तविकता क्या है। और जब तुलनात्मक विवेचन करेंगे तो एक श्रेष्ठ होगा और दूसरा श्रेष्ठ होगा। तो जब सत्य का उपदेश किया जाता है तो एक और बात पितामह भीष्म जी के माध्यम से विद्वान कहता है, मन्यन्ते बलवंतस्तम दुर्बलै संप्रवर्तितम यदा नियते दौर्बल्यम अथेषाम एव रोचते। कहते हैं कुछ बलवान लोग धर्म को दुर्बलों का चलाया हुआ कार्य मानते हैं। एक विचारधारा के विषय में यहां पर वो संकेत कर रहे हैं। बोले धर्म क्या है? बोले धर्म तो दुर्बलों का साधन है। कमजोर लोग धर्म का आश्रय लेते हैं, बलवान नहीं। जब व्यक्ति सही मार्ग पर ना चले, नियम अनुशासन पर ना चले और व्यक्ति चलाने में असमर्थ हो तो ये कमजोर लोग धर्म की दुहाई देकर के उसे सन्मार्ग पर लाना चाहते हैं। यानी ये कमजोर लोगों का काम है धर्म धर्म चिल्लाना। व्यवहार में देखा क्या जाता है कि जो सामर्थ्यशाली होता है वो तो दंड दे देता है। यदि किसी ने आपके प्रति प्रत्युपकार किया है, अपकार कर दिया, आपका कुछ बिगाड़ दिया है, तो यदि आप सामर्थ्यशाली हैं तो क्या होगा? आप उसे दंड दे देंगे। लेकिन किसी को दंड देने में आप समर्थ नहीं होंगे तो आप क्या बोलोगे? भगवान सब देख रहा है, यही बोलोगे ना। भगवान सब देख रहा है, कोई बात नहीं, भगवान न्याय करेगा। तो ये बात कह दी जाती है, क्या गलत कही जाती है? वास्तविकता तो यही है। लेकिन जिस तरीके से इसको प्रेजेंट किया जाता है तो कुछ जो बलवान लोग हैं वो क्या मानते हैं कि ये तो दुर्बलों का साधन है, दुर्बलों के द्वारा चलाया गया प्रपंच है।
किंतु जब भाग्यवश वे भी दुर्बल हो जाते हैं, पहले बलवान थे लेकिन बाद में वो भी दुर्बल हो जाते हैं, तब उनको अपनी रक्षा का साधन एकमात्र क्या दिखता है? धर्म। और वो भी किसकी शरण में आ जाते हैं? धर्म की शरण में आ जाते हैं। जो लोग ईश्वर को नहीं मानते और अपने कर्म को ही प्रधान मानते हैं, जैसे कि डॉक्टर होते हैं, अन्य लोग, एक प्रसंग बताना चाहता हूं। डॉक्टर क्या कहता है कि मेरा सारा साइंस, सारी विद्या फेल हो गई, मैं इसका इलाज करने में असमर्थ हूं। तो बोले अब इसे दवा की जरूरत नहीं, इसे दुआ की जरूरत है। बोले मेडिकल साइंस के पास कोई इलाज नहीं है, लेकिन कुछ मिरेकल हो जाता है तो फिर वो कह तो नहीं पाते, लेकिन मुक्त कंठ से प्रशंसा खूब कर देते हैं कि ये कहीं ना कहीं चमत्कार है। मान लेते हैं जब व्यक्ति अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है, बल का प्रयोग करता है, पद का प्रयोग करता है, तो सब जगह वो अपनी दिग्विजय मान करके बैठता है। लेकिन जब ऊंट दूसरे करवट में बैठता है, यानी समय जब बदलता है, तो वही व्यक्ति किनारे पर आ जाता है, यानी लाइन पर लग जाता है। एक बहुत पुरानी फिल्म थी दिलीप कुमार की, विधाता। उसका गीत था, हाथों की चंद लकीरों का ये खेल है सब तकदीरों का। वो कहता है तकदीर है क्या मैं क्या जानूं, मैं आशिक हूं तदबीरों का। यानी एक तो कहता है कि मैं आस्तिक हूं और दूसरा कहता है कि मैं आस्तिक नहीं हूं, मैं तो कर्म प्रधान मानने वाला व्यक्ति हूं, मैं जैसा कर्म करूंगा वैसा कर लूंगा। और दूसरा कहता है कि तेरे कर्म करने मात्र से कुछ नहीं होगा, जो विधाता ने किया होगा वो होगा। उस पूरी फिल्म में बस यही बताया गया है कि ईश्वर के प्रति आस्तिकता रखनी पड़ेगी। वो कर्म करने वाला व्यक्ति अंत में विधाता की चौखट पे आता है और अपने आप को सरेंडर कर देता है। ये भाव है उस फिल्म का। यहां पर पितामह भीष्म यही कह रहे हैं कि शुरुआत में जब व्यक्ति बलवान होता है तो क्या मानता है कि धर्म तो किनका काम है? धर्म की बातें करना। बोले कमजोर लोगों का काम है धर्म की बातें करना। लेकिन जब समय का उलट फेर होता है और वो भी जब दुर्बल हो जाता है, तो उसको एकमात्र सहारा क्या दिखता है कि अब धर्म की शरण में चलना चाहिए। तो क्या समझ में आया कि धर्म ना तो दुर्बलों का है ना ही सबलों का है, धर्म धर्म है। धर्म दुर्बलों के लिए भी खड़ा है और धर्म सबलों के लिए भी खड़ा है। मानने के ऊपर डिपेंड करता है। जो अहंकारी होते हैं वो धर्म की उपेक्षा करते हैं और जो निरभिमान होते हैं वो धर्म को प्राथमिकता देते हैं। युधिष्ठिर क्या बलवान नहीं था? पांडव क्या बलवान नहीं थे? जब वो बलवान थे तब भी उन्होंने धर्म का आश्रय लिया और जब उनका वनवास हो गया तब भी उन्होंने धर्म का ही आश्रय लिया। लेकिन दुर्योधन ने बलवान रहते रहते धर्म का आश्रय नहीं लिया। तो यह बात यहां पर कही जा रही है। अब धर्म के विषय में, उसके व्यवहार के विषय में कहते हैं, साधुभ्यो अस्य न भयम न चौरेभ्यो न राजतः अकिंचित कस्य चित कुर्वन्ति निर्भया शुचिरावसीत। कौन है धार्मिक? धर्म के प्रति आस्थावान कौन व्यक्ति है? जो किसी का कुछ भी बिगाड़ता नहीं, जो सामने से, तन से, मन से, वचन से किसी का अहित करने का विचार नहीं करता। ऐसे व्यक्ति को दुष्ट, चोर और राजा से भय नहीं होता। दुष्टों से भय, चोर से भय, राजा से भय बिल्कुल नहीं होगा, जो स्वयं किसी के लिए भय का कारण नहीं है। क्योंकि शुद्ध आचार विचार व्यवहार वाला व्यक्ति सदा निर्भय होकर के विचरता है। और भयपूर्ण जीवन किनका है? सर्वथा संकेते स्थेनो मृगो ग्राम वियेव्यान बहुधा चरितम पापम अन्यत्र एव अनुपश्यति। शंकित कौन रहता है? डरा हुआ कौन रहता है? कह रहे हैं कि ग्राम में आए हुए हिरण की भांति चोर सबसे संकित रहता है। हिरण वन में रहता है तो ठीक ठाक रहता है, इतना शंकित नहीं रहता। लेकिन यदि वो ग्राम्य परिवेश में आ जाए तो उसे क्या लगता है कि अब शिकार हुआ, अब शिकार हुआ, अब शिकार हुआ।
शंकाएं उसे लगी रहती हैं। एक कदम आगे बढ़ाएगा तो दूसरे कदम ही वो पीछे की ओर मुड़ करके देखेगा कि कोई घात लगाए बैठे तो नहीं बैठा। ऐसे ही चोर जो है, चूंकि उसने अनेकों के साथ पापपूर्ण व्यवहार किया है, तो चोर को सब चोर दिखते हैं ना। तो चोर क्या सोचेगा कि पता नहीं कौन आया, कौन मारेगा, कौन पकड़ेगा। लेकिन जो चोर ना हो, सदाचारी हो, वो अगर मार्केट में जाए, विवाह कार्यक्रमों में जाए, ग्रामों में जाए, तो वो निर्भय होकर के शांति से विचरण करेगा। सब लोगों के रहने पर और लोगों के न रहने पर, दोनों ही स्थिति में वो निर्भय होकर के विचरण करेगा। लेकिन चोर आगे पीछे झांकते हुए, ताड़ते हुए, डरते हुए अपने कदमों को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि वो खुद चोर है तो औरों को भी चोरी मानता है ना। और चूंकि चोरी की है तो पता नहीं कौन व्यक्ति पकड़ ले, कौन व्यक्ति ठोक दे। तो पाप करने वाला दूसरों को पापाचारी मानता है और धार्मिक व्यक्ति सबको धार्मिक मानता है। एक दृष्टि होती है। मुदिता शुचि अभ्येति सर्वतो निर्भया सदा, न ही दुश्चरितम किंचित आत्मनो अन्येषु पश्यति। जिसका आचार शुद्ध है उसे कहीं से कोई भय नहीं होता। वह सदा प्रसन्न और सब ओर से निर्भय बना रहता है। वह अपना कोई दुष्कर्म दूसरों में नहीं देखता। जिनका आचरण ठीक होगा वो दूसरों को अच्छा मान करके ही चलेंगे, और जिनका आचरण स्वयं ही गड़बड़ घोटाले वाला होगा वो दूसरों के आचरण को अच्छा मान ही नहीं सकते। ये ह्यूमन नेचर है। ठीक है, ये भी एक साइकोलॉजी है। यद अन्ये विहितम न इच्छदमात्मनः कर्म पुरुषा न तत्परेषु कुर्वीत जानंत अप्रियमात्मनः। आपने सत्यार्थ प्रकाश में वचन सुना ना, यो आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। सुना है? आगे के 2 श्लोकों में उसी प्रकार का वर्णन है। कहने का तात्पर्य है, जब मनुष्य ये देखता है कि दूसरे लोग मेरे प्रति जो व्यवहार कर रहे हैं और वो व्यवहार मुझे ठीक नहीं लगता, मुझे अप्रिय लगता है, तो धर्म ये कहता है कि ऐसा व्यवहार फिर तुम दूसरे के साथ मत करना। यदि कोई व्यक्ति आप पर लांछन लगाता है, कमेंट पास करता है, व्यंग कसता है, आपकी होटिंग करता है, आपको गालियां देता है, आपकी उपेक्षा करता है, आपका तिरस्कार करता है, आपको हतोत्साहित करता है, तो जब आपको ये बुरा लगता है, आप इससे चिढ़ जाते हैं, तो क्या बात समझ में आई कि आप दूसरों को गालियां ना दें, आप दूसरों पर टोंटबाजी ना करें, कमेंट पास ना करें, व्यंग ना करें, दूसरों की हंसी ना उड़ाएं, दूसरों का मजाक ना उड़ाएं, तिल का ताड़ राई का पहाड़ ना करें, छोटी सी बात को बड़ी बात के रूप में प्रदर्शित ना करें। यदि आप ये मानते हैं कि कोई व्यक्ति बिना परीक्षा किए और बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत कर देता है आपकी बात को, या आपकी बात का वो गलत अर्थ निकाल करके लोगों के आगे प्रस्तुत कर देता है और आपको ये बात बुरी लग रही है, तो आपको ये बात समझ जानी चाहिए कि आप भी बढ़ा चढ़ा करके किसी की ना कहें, आप भी दूसरों की चुगली निंदा ना करें, आप भी अच्छे को बुरा बताने का प्रयास ना करें। ये व्यवहार यहां पर बताने का प्रयास किए जा रहे हैं। तो यहां पर यही कहा कि जो व्यवहार आपको स्वयं के लिए अप्रिय लगता है उसको दूसरों के लिए भी आप अप्रिय ही माने। जीवितुम यह स्वयं च इच्छेत कथम सो अन्यम प्रघातयेत यद आत्मनि च इच्छेत तत्परस्यापि चिंतेत। जो मनुष्य स्वयं जीवित रहना चाहता हो वो दूसरों के प्राण कैसे ले सकता है? यदि आपकी इच्छा है कि मैं जीवित रहना चाहता हूं, तो आप जीवित ऐसे नहीं रह सकते दूसरों के सिर को कुचल करके, क्योंकि यदि आप दूसरों के सिर को कुचल करके खड़े हुए हैं तो तुम्हारा भी सिर कुचलने वाला कोई ना कोई पीछे आ ही रहा होगा। इसलिए जैसे तुम अपने लिए जीवन चाहते हो कि मैं दीर्घजीवी रहूं,
स्वस्थतापूर्वक, कुशलतापूर्वक, आनंदपूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करूं, तो केवल मानने से कुछ नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा। आप भी दूसरों के लिए जीने का कारण बने, मरने का कारण ना बने। आप अपने लिए जो सुख सुविधा चाहते हो, तो दूसरों को भी वो सुख सुविधाएं देने का प्रयास करें। महाभारत में तो प्रसंग नहीं है, लेकिन भागवत में प्रसंग आता है कृष्ण सुदामा चरित्र का। वहां पर बात इतनी सी आती है कि कुबेर जो हैं, जो आर्किटेक्चर हैं, इंजीनियर हैं, कृष्ण जी के घर बनाने की विद्या से निष्णात हैं, प्रवीण हैं, कुशल हैं, सुदामा के पास आते हैं कि हमें ऑर्डर मिला है द्वारकाधीश का। क्या ऑर्डर मिला है? बोले जैसे बंगला द्वारकाधीश का है ना, वैसे ही आपका बनाना है। सुदामा ने कहा कि यदि मेरा बनाना चाहते हैं तो पहले गांव वालों का बनाओ, गांव वालों को बना दो तो अंत में मेरा बना देना। क्यों? क्योंकि इन्हीं के कारण मेरा जीवन है, इन्हीं की भिक्षा पर मैं पल रहा हूं, और इनकी निर्धनता को देख करके और मैं यदि सधन हो गया तो मेरा धन स्थायी नहीं रहेगा। आप चाहते हैं कि आपके शीशे के घर बने रहें और आसपास पत्थरों के घर हों, तो आपका शीशे का घर कभी सुरक्षित नहीं रह सकता। इसलिए आपको क्या प्रेरणा करनी पड़ेगी कि आसपास के लोगों के घर भी शीशे के हों। जब सबके घर शीशे के होंगे तो कोई पत्थर नहीं मारेगा। यदि आप अपने लिए सुख सुविधा चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? दूसरों की सुख सुविधा के विषय में सोचना पड़ेगा, उनको प्रेरणा देना पड़ेगा। खैर ये तो बड़ी बड़ी बातें, लेकिन छोटी बात क्या है? पाइपलाइन पानी की, घर का जो कचरा जाता है गंदी नाली का, अथवा जो कूड़ा फेंकते हैं, अथवा आपकी गाड़ी पार्किंग, ये तो मूलभूत समस्या है ना प्रत्येक व्यक्ति की, हर कॉलोनी की, हर जिले में। आप चाहते हैं कि आपको सेपरेट अच्छा पानी मिले, पार्किंग की सुविधा आपको ठीक ठाक मिले, कचरा आप ठीक से फेंक सकें, कोई दिक्कत ना आए, आपका घर आंगन सुरक्षित साफ सुथरा बना रहे, तो आपको दूसरों के लिए प्रयास करना पड़ेगा। केवल आपके घर की नाली बनी हो, अन्यों की नाली ना बनी हो, तो आप क्या करेंगे? आपका घर का आंगन तो साफ रहेगा, लेकिन आपके घर का कचरा दूसरों के आंगन में जाएगा। तो दूसरों के आंगन में जाएगा तो ये बताओ कि आपका आंगन कब तक सुरक्षित रहेगा, साफ सुथरा रहेगा? आप अपना कचरा झाड़ करके दूसरे के दरवाजे पर फेंक देते हो, अपना दरवाजा साफ कर लेते हो, तो बताओ आखिर आपका दरवाजा कब तक सुरक्षित रहेगा, कब तक साफ रहेगा? यहां पर धर्म यही छोटी छोटी बातें सिखा रहा है कि जो व्यवहार आप स्वयं के लिए ठीक समझते हैं, तो आप पहले दूसरों के लिए करना शुरू कर दें। आप स्वयं के लिए तो अच्छा चाहते हैं, लेकिन दूसरे के हित में आप सोचते नहीं हैं, तो सोच लो कि आप धार्मिक नहीं हो, आप क्रूर हो। इसको क्रूर कह रहे हैं कि क्रूरता आपके अंदर आ गई है। जो मनुष्य स्वयं जीवित रहना चाहता है, वो दूसरों के प्राण कैसे ले सकता है? विचार करना चाहिए। भारत में मांसाहार बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, और मांसाहार को बढ़ाने का एकमात्र कारण है इस्लाम को बढ़ाना। शराब को बढ़ाने का एकमात्र उद्देश्य है ईसाईयत को बढ़ाना, क्योंकि इस्लाम में शराब निषेध है और ईसाईयत में इसका प्रचलन है, और हिंदुत्व में मांस, शराब, वैश्यवृत्ति, ये तीनों निषेध है। इन तीनों का निषेध है, और ये दोनों जो मत हैं, इनमें इनकी भरमार भरी पड़ी है। वैश्यावृत्ति की, मांसाहार की, शराब की। तो जब ये भारत में आए इस संस्कृति के लोग, तो उन्होंने सबसे पहले अपना खान पान लोगों के बीच में थोपा।
जब बलात्पूर्वक थोपा गया और उसको अस्वीकार कर दिया गया तो फिर इनके अंदर भी बुद्धि आई और उन्होंने क्या किया, दूसरे माध्यमों से व्यक्ति को आदी बनाना आरंभ कर दिया। और अब तो टीवी जगत जो है वो खुले मंच पर इसका प्रचार कर रहा है। तो चूंकि हिंदू तो बड़ा उदार है, उसने शराब को भी गले लगा लिया और मांस को भी गले लगा लिया। उसको क्रिसमस मनाने में भी कोई तकलीफ नहीं है और बकरीद मनाने में भी उसे कोई तकलीफ नहीं है। हिंदू कहां बचा? भारत के कई राज्य ऐसे हैं जिसमें 80% से ऊपर मांसाहार है। केवल और केवल राजस्थान ऐसा राज्य है जिसमें 25% मांसाहार है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य हैं जिसमें 50% मांसाहार है। तमिलनाडु, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, ये ऐसे राज्य हैं जिसमें 99% के ऊपर की स्थिति है मांसाहार की। इससे क्या हो रहा है? व्यक्ति का धर्म भ्रष्ट हो रहा है। सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म इन दोनों चीजों का निषेध करता है। सनातन धर्म की आस्था क्या है? गाय है। जब मांस ही कटने लग जाएगा, बिकने लग जाएगा और खाने लग जाएंगे, खान पान जब एक जैसा हो जाएगा तो क्या हिंदू और क्या मुसलमान? जब बोलचाल, व्यवहार, दिनचर्या एक जैसी हो जाएगी तो क्या ईसाई और क्या हिंदू? हिंदुओं ने खान पान मुसलमानों का भी धारण किया, ईसाइयों का भी धारण किया। दिनचर्या भले ही, वेशभूषा भले ही उन्होंने मुसलमानों की ग्रहण नहीं की, लेकिन दिनचर्या, वेशभूषा, विचार उन्होंने अंग्रेजों के पूरे ग्रहण कर लिए। अब ढूंढ के देखो कि हिंदू बचे कितने। जो सनातनी वास्तविक वैदिक हिंदू हैं वो ढूंढ के देखो कितने बचेंगे। महानुभावों, उनकी संख्या लाखों में निकल के नहीं आएगी, लाखों में निकल के नहीं आएगी। कि जिनकी भाषा, भूषा, परिवेश भारतीय हो, ऐसे हजारों में निकल के आएंगे, लाखों में नहीं आएंगे। और लोग नारा लगाते हैं, गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। क्या गर्व से कहो? शर्म से कहो कि तुम क्या बात करें। तो जो मनुष्य स्वयं जीवित रहना चाहता है वह दूसरों के प्राण कैसे ले सकता है? तो मांसाहारियों को सोचना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं कि हमारा पेट भरे, दूसरे जाए भाड़ में। दूसरों को आप मार देते हैं तो उनको क्रूर कह रहे हैं। फिर कि ऐसे लोग क्रूर हैं जो दूसरों को मार करके खुद अपना पेट भरना चाहते हैं, उनको धार्मिक नहीं कह सकते। जो मनुष्य, जो व्यक्ति जीवन में शराब का प्रयोग करता है, मांसाहार का प्रयोग करता है, उसका एक भी धर्माचरण फलित नहीं होता। तुम कितने ही व्रत कर लो, पूजा पाठ कर लो, तीर्थ यात्राएं कर लो, मालाएं जप लो, हवन कर लो, कुछ नहीं होने वाला यदि तुम मांसाहारी हो। कुछ भी नहीं हो सकता। तुम क्रूर हो, छद्मवेशी हो, धर्म का दोहन करने वाले हो। अरे वो धर्म के प्रति आस्था रखने वालों, यदि तुम हिंदू अपने आप को मानते हो, यदि तुम अपने आप को सनातनी मानते हो, यदि आप अपने आप को धार्मिक मानते हो, तुम अपने आप को शिव का भक्त मानते हो, राम का भक्त मानते हो, कृष्ण का भक्त मानते हो, तो सबसे पहले मांसाहार छोड़ो। इसलिए मांसाहार छोड़ो कि जिनको तुम पूजते हो, जिनको तुम मानते हो, वो कभी मांसाहार नहीं करते थे। तो यदि तुम मांसाहार छोड़ोगे तो तुम वास्तव में धार्मिक हो, अन्यथा तुम हिंसक पशु हो मनुष्य के रूप में। तो ये बातें यहां पर मैंने कही हैं। आगे और अच्छा प्रसंग धर्म के स्वरूप का आएगा और व्यापारियों के लिए अच्छा प्रसंग आने वाला है कि व्यापारी व्यापार करें तो उनके लिए धर्म का आदर्श क्या हो। अच्छा प्रसंग आने वाला है। इस कक्षा को हम यहीं पर विराम करते हैं। इति ओम शम।